हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ अभ्यास 2B वर्गमूल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। चलिए अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है, सवाल में हम लोगों से पूछ दिया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने बताने जा रहे हैं। देखिए, तो हम लोग का पहला सवाल है 7744। इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल। सतहत्तर 44। सबसे पहले छोटी पाड़ा से कटाते हैं। सबसे पहले छोट पाड़ा से कटाते हैं। तो छोट पाड़ा हमारे 2 है, छोटा पाड़ा 2 है, तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे। तो भाग देते हैं। तो भाग देते हैं इस तरफ। देखिए, ये 77 और 44 है, तो इसमें 2 से भाग देंगे। तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 होगा। फिर यहाँ से एक एक अंक उतरता है, तो 7 उतरेगा। तो फिर हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16। फिर माइनस होगा, तो यहाँ पर घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर ऊपर से एक अंक उतरेगा, तो 4 उतरेगा। तो 2 का पाड़ा में 14 7 बार में आता है, तो 7 हो जाएगा। 2 7 14। इस कट जाएगा पूरा, ऊपर से उतरेगा 4, 2 दूना 4। इसी तरफ हम लोगों को भाग देना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3872। फिर अभी 2 से जाएगा। लास्ट में सम संख्या रहेगा तो वो 2 से कटेगा, और विषम रहेगा तो 3 से कटेगा। देखिए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2। फिर यहाँ पर एक हासिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, तो 2 नवा 18। फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पर 2 छके 12। फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बचेगा, तो 2 छके 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक बचेगा, तो 2 8 16 हो जाएगा ना। फिर लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। एक हासिल है इसमें, तो इसमें आ जाएगा, तो 2 8 16। भाग देंगे इसी तरह जैसे बताए हैं कि भाग देते हैं, इसी तरह भाग देंगे तो इतना इतना अंक आएगा। तो 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब जाएगा इसके बाद 11 से, क्योंकि 3 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा। तो ये 11 से कटाएंगे। 11 से अगर हम लोग इसको 11 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 11 से। तो 11 गुणते 11, तो 11 दही में 11, 121 हो जाएगा। 11 से इसमें भाग देंगे ना, 121 में 11 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 11। तो फिर 11 में 11 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 1। अब उसके बाद 2 2 का वर्गमूल कहेगा तो 2 2 का जोड़ा लगता है। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे। 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो यहाँ 2 जोड़े का 1 होता है। देखिए इस तरह ये 2 जोड़ा लगा है ना, तो 2 गुणते इसका भी 2, गुणते इसका भी 2, गुणते ये 1 जोड़ा है तो 11। इसी तरफ कर लेंगे। फिर इसको गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 11 में 8 का गुणा होगा तो 88 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दिया है हमारा दूसरा क्वेश्चन,
664। इसका भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। 11,664 वर्गमूल निकालना है इसका भी। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटाएंगे। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 2 पाँचे 10, यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा। 2 आठे 16, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 चौके नहीं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 नवा 18, फिर 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। देखिए लास्ट में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो अब ये 3 से जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिलिके 9, फिर लास्ट में विषम संख्या है तो 3 से जाएगा। 3 नवा 24, 3 एकम 3, फिर अभी 3 से जाएगा यह क्योंकि एक भी विषम संख्या है। तो 3 दूना 6, इसमें 2 हासिल बचा तो 3 साते 21, फिर जाएगा 3 से ही। 3 नवा 27, फिर जाएगा 3 से ही क्योंकि 9 भी विषम संख्या है। 3 तिलिके 9, 3 एकम 3। हम लोगों को कटा पिटा कर लास्ट में 1 आना चाहिए, तभी हम लोगों का यह हो जाएगा। अब इसके बाद 2-2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। 2-2 का जोड़ा लगता है वर्गमूल में। तो फिर इसको भी इसी तरफ कर लेंगे। देखिए ये एक जोड़ा लगा है तो 2 गुणते, इसका भी एक 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहा 36 और 36 तिहा 108। 108 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर दिया है 4900 का वर्गमूल निकालना है। 4900 का वर्गमूल निकालना है। $4900 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसको भी सबसे पहले छोटी पारा से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, एक 0 हो जाएगा। फिर छोटी संख्या से भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10। देखिए अब विषम संख्या आ गए तो सीधे 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 50 25। 2 हासिल बचा था, फिर 5 से जाएगा। 5 चौके 20, 4 हासिल बचा, 5 नवा 45। अब जाएगा 7 से। 7 सते 49, 7 कम 7, भाग देना है। अब जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा बराबर 2 का एगो जोड़ा है 2 गुणते 5 गुणते 7।
बराबर हो जाएगा 2×5 10, 10 दाए 10×7 70, 70 हो जाएगा आंसर। कि हम 4 नंबर देखते हैं सवाल। 47,089 इसको गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताना है। तो देखिए 4 नंबर सवाल है हम लोगों का 47,089। तो देखिए हम इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। सैंतालीस 089 का सबसे पहले छोटी पाड़ा से कटाते हैं। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 से नहीं कटेगा, और 2 से भी देंगे तो 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये एक ही हाली ऐसा जब आता है ना तो इसको आगे भाग विधि से कर लेते हैं। उसके बाद आएगा तो 217 आएगा। तो 217 से इसमें भाग देंगे ना, 217 से इसको भाग देंगे तो हम लोगों का आएगा 217। फिर 217 से इसको भाग देंगे तो आएगा 1। इसके बाद 2 का जोड़ा लगता है, 2 का जोड़ा, तो एक जोड़ा बना है तो 217 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। दिया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का पहला सवाल दिया है 625 बटा में 1296 दिया है। दूसरा सवाल तो देखिए हम उसको लगाने जा रहे हैं अपने दूसरे सवाल को। देखिए दूसरा सवाल लगा रहे हैं। दूसरा का जो पहला सवाल है, पहला सवाल है 625 बट्टा में 1296 इतना दिया है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अंश का निकालते हैं वर्गमूल, उसके बाद हर का निकालेंगे वर्गमूल। तो देखिए हम अंश का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए 625, देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो ये 5 से कटेगा क्योंकि 5 विषम संख्या है। तो कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। ये 5 से इसमें भाग दे रहे हैं, भाग। फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 5 दूना 10 और 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा 50 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। लास्ट में हमें 1 आना चाहिए, 1। उसके बाद हम जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगता है वर्गमूल में, जोड़ा लग गया। उसके बाद देखिए एक जोड़ा का 1 होता है, जैसे ये एक जोड़ा है तो 5, इसका 1 5, तो 5 गुणते 5 बराबर कितना 25। ये आया है हम लोगों का अंश का। अब हम निकालेंगे हर का। तो हर में हम लोग का दिया है 1296। तो हम लोग अब हर का निकाल रहे हैं। देखिए आप लोग हर का निकाल रहे हैं। दिया है 1296। लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से कटेगा। 2 छके 12 और 2 चौके 8। भाग दे रहे हैं इसमें, 1296 है ना, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं। और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। और लास्ट में विषम संख्या नहीं, लास्ट में सम संख्या है।
क्योंकि 8 एक सम संख्या है। जो 2 से पूरी कट जाए वह विषम संख्या है। अरे जो सॉरी दोस्तों, जो लास्ट में 8 है ना उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से इसमें भाग दे रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो यहाँ पर भाग जाएगा तो 2 एकम 2। और ये खांसी ले इसमें आएगा तो 2 छके 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 आठे 16, 2 एकम 2 होगा ना। अब देखिए लास्ट में विषम संख्या आ गया है। विषम संख्या है ना, एक विषम संख्या है तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 भी विषम संख्या है। तो 3 दूना 6, इसमें 2 हासिल बचा तो यहाँ पाएगा तो 3 सते 21। फिर उसके बाद 3 से ही जाएगा। 3 नवा 27, फिर 3 से जाएगा। 3 तिलिके 9, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3। देखिए इतना हो गया ना। लास्ट में हमें 1 आना चाहिए, 1। तो उसके बाद हम लोग 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। देखिए 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। 2 का जोड़ा लगाए तो 1 3 होगा, इसका भी 1 3 होगा। फिर देखिए इसका लगा है तो इसका 1 2 होगा, फिर इसका भी 1 2 होगा। तो हम लोगों का ये जोड़ा लग गया ना। तो अब देखिए हम लोग करेंगे इस तरफ। 1 2 है तो 2 गुड़ते, फिर इसमें 1 2 है 2 गुड़ते, फिर 3 है, फिर गुड़ते, फिर 3 है, फिर बराबर इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। ये आ गया हम लोगों का हर। तो अब हम लिख देंगे उत्तर बराबर लिख देंगे। ये अंश है तो अंश वाला का ये निकाले हैं तो आया है हम लोग का 25। तो अंश में लिख देंगे 25 और हर में लिख देंगे 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दिया है 529 बटा 196। 529 बटा 196। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूसरा 529 बटा 196। चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले अंश का हल लगाएंगे, जैसे बताए हैं पहला उसी तरफ यह भी होगा। देखिए अंश वाला कर लेंगे। 529 का वर्गमूल निकालेंगे सबसे पहले। देखिए लास्ट में ये भी विषम संख्या है तो ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे। 529 में 3 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। देखिए हम भाग देकर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। शेष बच जाएगा, देखना। 3 दूना 6, 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर बेसी हो जाएगा तो कम होगा तो 3 एक बार में ले जाएंगे। फिर इसमें घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से 1 अंक उतरता है तो 2 उतरेगा। फिर 3 सते 21 होगा ना। फिर इसमें से घटेगा तो 1 होगा, ऊपर से उतरेगा 19। 3 से 19 कटेगा नहीं, 3 छके 18। देखिए शेष 1 बच जा रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। ये 23 से भाग देंगे 23 से तो ये कट जाएगा। देखिए तो हम इसे 23 से कटा रहे हैं तो 23 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 23। फिर 23 से भाग देंगे तो आएगा 1। लास्ट में हमें 1 आना चाहिए। इसके बाद जोड़ा लगाएंगे तो 23 बराबर 23 आया अंश। 23 आया हम लोगों का अंश। अब हर निकालेंगे। देखिए हर निकालेंगे। 23 अंश आ गया तो अब 196 का हम लोग हर का निकालेंगे। 196
देखिए लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 नवा 18, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 चौके 8 और 2 नवा 18, फिर जाएगा अब क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गया तो ये 3 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि शेष बच जाएगा। तो 7 से कटाएंगे तो 7 से कट जाएगा। 7 सते 49, 7 सते 49, फिर 7 से कटाएंगे तो 1, हमें लास्ट में 1 आना चाहिए। फिर उसके बाद जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 का जोड़ा लगा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 7 का जोड़ा लगा है तो 7, 2 गुणते 7 बराबर कितना 14। तो हम लिख देंगे ये हर बराबर आया है 14। तो लिखेंगे अंश का 23 बटा में आया है हम लोगों का हर 14, तो लिख देंगे 23 बटा 14, यही हमारा हो जाएगा आंसर।